आज है 30 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, यूनेस्को ने एक 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट जो इंडिया में बनते हैं उनकी लिस्ट जारी की है। उसमें 50 हैं और हम सारे का नाम तो नहीं याद कर पाएंगे, तो जो न्यूज़पेपर में दिया था उसको हम देख लेते हैं। जैसे टोडा एम्ब्रॉयडरी, सुंगादी, सिकल नायकन पेट कलमकारी, ये तमिलनाडु से है। हिमरू हैदराबाद से, बंधा टाई और डाई ये संबलपुर से है, उड़ीसा में। ठीक है। और खेस जो पानीपत से है, पानीपत हरियाणा। ठीक है। चंबल रुमाल्स ये हिमाचल प्रदेश से। थिगमा और वूल टाई और डाई ये लद्दाख से। अवध जामदानी ये वाराणसी से। ठीक है। और साउथ से और भी हैं, जैसे इलकर और लंबादी। ठीक है। इलकर और लंबादी और बंजारा ये एम्ब्रॉयडरी है कर्नाटका से। कुनबी वीव्स ये गोवा से। मशरू और पटोला ये गुजरात से। हिमरू महाराष्ट्र से भी है। अभी हमने ऊपर देखा था हिमरू एक और जगह से था। ठीक है। हैदराबाद से। और ये हिमरू महाराष्ट्र से। उसके बाद गरज कोरियल ये वेस्ट बंगाल से। उसके बाद दो नए इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और ये अबॉर्शन से रिलेटेड है। एक था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 से रिलेटेड, जिसमें बताया गया था कि जो 20 से 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, वो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से परमिशन लेके क्या कहते हैं वो अबॉर्शन करा सकती हैं। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल मैरिड महिलाओं के लिए था, मतलब जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए था। अनमैरिड के लिए कोई क्लॉज नहीं था। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आती थी, जो अनमैरिड या सिंगल वुमेन हैं वो उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब जो प्रॉब्लम्स मैरिड वुमेन फेस करती हैं वही प्रॉब्लम तो अनमैरिड वुमेन भी फेस करती होंगी अगर वो प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने मतलब उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी और राइट टू चॉइस को लेके इसको नलीफाई किया, मतलब इसमें ये करेक्शन लाए कि अब जो अनमैरिड वुमेन या सिंगल वुमेन है वो भी इसका लाभ ले सकेंगी। ठीक है। दूसरा था पॉस्को एक्ट से रिलेटेड। पॉस्को एक्ट्स में बताया गया था कि जब कोई माइनर जो है प्रेग्नेंट है और वो अबॉर्शन के लिए आती है, तो जिस भी डॉक्टर के पास जाएगी उस डॉक्टर को ये मैंडेटरी था कि वो ये चीज़ गवर्नमेंट को बताए। ठीक है। पुलिस को रिपोर्ट करे। लेकिन अब फिर कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि अगर मतलब कुछ लोग होते हैं हेजिटेट करते हैं बताने में किसी को। ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो वहाँ पे ना जाके किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ना जाके, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास ना जाके कहीं इलीगली तरीके से अबॉर्शन कराएंगी और उसमें काफ़ी खतरा होता है। ठीक है। तो ये उनकी हेल्थ का एक इशू होगा, मतलब उनकी जान पे बना सकती है, कई बार जान चली जाती है अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो अबॉर्शन कर रहा है वो ट्रेंड नहीं है या सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ को हटाया गया, उसमें उसमें बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसका नाम डिस्क्लोज़ करें उस माइनर का। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपना चौथा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये बुंदेलखंड रीजन में इनका पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। जो बाकी के तीन थे, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ये तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है। ऊपरवाल क्षेत्र में। उसके बाद वंदे भारत 2.0 ये गांधीनगर से मुंबई जाएगी। इसका नाम 2.0 है पर ये तीसरी ट्रेन है। ठीक है। इसका नाम 2.0 इसलिए पड़ा क्योंकि पहले की जो दो ट्रेनें थी वो एकदम सिमिलर थी और उनमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ था। इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम जो वंदे भारत का था वो ट्रेन 18। ठीक है। ट्रेन 18। पहली जो दो थी वो दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा, कटरा जम्मू में। ठीक है। वहाँ जाती थी। और ये 2019 में पहली ट्रेन लॉन्च की गई थी। उसके बाद दुनिया की पहली सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में खोला गया। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। इंडिया को इसमें 40वीं रैंक मिली है। स्विट्ज़रलैंड 12वें साल भी फर्स्ट पे रहा है और उसके बाद सेकंड पे यूएस, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे यूके और पाँचवें पे नीदरलैंड। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गरुणा, इसको सीबीआई ने चलाया था। जो ड्रग कार्टेल है या ड्रग नेटवर्क है, इलीगल जो ड्रग नेटवर्क होता है उसको डिसमेंटल करने के लिए कई ड्रग नेटवर्क ऐसे हैं जिनके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, तो उसमें इंटरपोल और बाकी जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें उनकी मदद ली गई है इसमें। ठीक है। उसके बाद एक न्यूज़ थी, उसमें यूएस ने डिक्लेयर किया था कि वो $810 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं। वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये जो लोकेशन है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की वो इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ प्रीलिम्स में कई बार इनकी लोकेशन, इनके सीक्वेंस मतलब नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेता है। ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें दो मैप मैंने डाले हैं, एक जो उन कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन है, दूसरा उनकी जो कॉन्टिनेंट उन्होंने बनाए हैं छोटे छोटे। ठीक है। उसके हिसाब से जैसे
कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो पॉलिनेशिया है, मैक्रोनेशिया है और मेलेनेशिया है, ठीक है। और जो उनकी रियल लोकेशन है, जैसे फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड, किरिबाती, तुवालू और जो पापुआ न्यू गिनी है, पालाऊ है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं, फिजी हैं। तो इनकी लोकेशन, इनकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है एक दूसरे कंट्रीज़ की। मार्शल आइलैंड कई बार न्यूज़ में था। मार्शल आइलैंड ने एक बार केस किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कार्बन एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओशन का लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, उससे इनकी कंट्री डूब रही है। इसलिए इसने इन जो टॉप के जो एमिटर्स हैं उन पे केस किया था, ठीक है। तो ऐसे ये सब न्यूज़ में रहते हैं। अभी सोलोमन आइलैंड न्यूज़ में था क्योंकि इसने चाइना से डिफेंस डील की है, ठीक है। शायद इसीलिए फिर अभी यूएस ने जो ये डिक्लेयर किया 810 मिलियन का पैकेज इन कंट्रीज़ के लिए। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।